हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेसन 16 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 16.3 देखने वाले हैं। अब ये जो प्रैक्टिस सेट वो बेस्ड है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर। आपको पता ही होगा कि इसके पहले मैंने आपको सिलेंडर मतलब क्या ये पूरी तरह से बता दिया था, एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो ये सिलेंडर अगर कंसिडर किया जाए तो ये सिलेंडर में मटेरियल से ही बना होगा ना, ये कितना इसमें मटेरियल भरा हुआ है उसको कहते हैं उसकी वॉल्यूम। या तो अगर ये खाली होगा तो इसमें कितनी हवा होगी, कितना पानी बैठेगा, कितना कोई मटेरियल बैठेगा इसके अंदर, कितना फिलअप हो सकता है, उसको बोलेंगे उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर मीन्स ये है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस रहेगी। एच मीन्स इसकी ये हाइट या तो लेंथ बोल सकते हो आप इसको। बस इस पर ही ये बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यूज़ वगैरह पुट करना है, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट एच एंड रेडियस ऑफ बेस आर गिवन बिलो। सिलेंडर की हाइट और बेस का जो रेडियस है वो देकर है, बस उसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा, डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो। देखो स्टूडेंट, ये है सिलेंडर, ये है ऊपर का एरिया, ये है सिलेंडर की बॉडी और ये है नीचे का एरिया पोर्शन। ये है रेडियस सेंटर से ये भी रेडियस और रेडियस सेम ही रहती है, कोई भी लो दोनों में से। तो ये रेडियस रहेगी और ये रहेगी उसकी हाइट, ठीक है। हाइट देकर है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 10.5, ठीक है। तो ये सिलेंडर के टाइप्स, अब इधर मैं ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये हाइट की बात चल रही है और ये रेडियस की बात कर रही है। कभी कभी डायमीटर की बात करेंगे तो ये रहेगी उसकी डायमीटर, और उसका हाफ अगर करोगे तो रेडियस आपको पता चल जाएगी। तो चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर, इंटू एच मीन्स हाइट जो कि है 8। सो 22/7, 10.5 का स्क्वायर मीन्स 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 और मल्टीप्लाई बाय 8, वो तो जैसे कि वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, बचे 3, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 3 और 5 35 हो गई है। 7 5 जार 35, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, या तो फिर सीधे सीधे मैं इसको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने 10.5 को 7 से कैसे डिवाइड किया। सो 10.5 ये डिवाइडेड बाय 7। सो 7 1 जार 7, 10 में से 7 माइनस करो, 3 बचेंगे, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 5 आएगा नीचे, और 7 5 जार 35 आया 1.5, ये 1.5 है ना, तो इजी है। उसके बाद 8 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या तो बोलो 22 को मैं यही दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, किससे भी मल्टीप्लाई करो, आखिरी में चारों को मल्टीप्लाई करना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 15 2 जार 30, 3 कैरी, 15 2 जार 30 प्लस 3 33, कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद, ये 1 के बाद 33.0 मल्टीप्लाई बाय 8 5 जार 40, 4 कैरी, 8 0 0 प्लस 4 4, 8 1 जार 8, और 1 के बाद पॉइंट है, ये 1 के बाद पॉइंट ले लो, ठीक है। तो ये 33 इंटू 84 ही आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो 33 इंटू 84 करेंगे हम, 33 इंटू 84, 4 3 जार 12, 1 कैरी, 4 3 जार 12 प्लस 1 13, 0 लूँगा मैं, कभी कभी कोई क्रॉस भी लेता है यहाँ पर। 8 3 जार 24, 2 कैरी, 8 3 जार 24, 25 26, सो 2 7 7 2, सो 2772
2772। देखो अब यहाँ पे सेंटीमीटर है और वॉल्यूम कभी भी क्यूबिक में रहता है, सो क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा एक्सप्लेनेशन। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ लेंगे। इसका भी वॉल्यूम पूछा गया है, तो चलो वॉल्यूम लिखेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5 नीचे लिखेंगे हम। मल्टीप्लाई बाई एच मीन्स हाइट, जो कि 7 ही है। सो 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, बचा क्या सिर्फ 22। और 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5। सो ये है 22 और 2.5 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर 625 है ना, 25 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, ऐसे एक और एक, दो डेसिमल है इसलिए 2 डेसिमल छोड़ देता हूँ मैं, 6.25 होगा। और इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 22। इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरी तरह से मल्टीप्लाई वगैरह कैसे किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, अगर याद होगा तो। नहीं तो वो वीडियो पहले देखो, प्रैक्टिस सेट 16.2 सॉल्व कर रहा था मैंने। सो 5 2 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 6 2 जार 12। फिर यहाँ पर 0 लूँगा मैं, या बोलो क्रॉस लेते हैं कोई, और 2 से ही मल्टीप्लाई है इसलिए ये 0, ये 5, ये 2 और ये 1। प्लस कर रहा हूँ मैं, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस नथिंग 1। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 0 था। और कितने डेसिमल के बाद है? 2, तो ये 2 डेसिमल के बाद दे दो। सो 137.50, 137.50 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये देखो मीटर में है, ये मीटर क्यूब या तो क्यूबिक मीटर। मैंने दोनों भी यूनिट अलग अलग लिखे हैं, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए आप ये भी लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, उसके बाद चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। रेडियस और हाइट देकर है, सो फिर से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 4.2 का स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर मीन्स 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू हाइट कितनी है 5। सो 7 1 जार 7, 7 0 0 डेसिमल पॉइंट, 7 6 जार 42। ओके, फिर ये 5 6 जार 30 होते हैं। देखो पहले मैं लिख देता हूँ 22 मल्टीप्लाई बाय 6 5 जार 30, ये 30 और एक डेसिमल के बाद है इसलिए एक डेसिमल के बाद यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4.2। फिर से 22 मल्टीप्लाई बाय ये 3 और ये 4.2 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12। यहाँ पर तो ये तो डेसिमल छोड़ दो क्योंकि इसको तो मैंने कंसिडर किया ही नहीं, ये एक है 12.6 हो गया। और 22 को 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 12.6 मल्टीप्लाई बाय 22, डेसिमल पॉइंट नहीं है ये सोच के मल्टीप्लाई करो। 6 2 जार 12, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 2 1 जार 2। फिर यहाँ पर 0 लेता हूँ मैं और 2 से ही मल्टीप्लाई है वही नंबर से, तो इसलिए ये 2, ये 5 और ये 2। सो 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7 2, जैसे कि वैसे। और कितने डेसिमल के बाद है? एक, इसलिए एक। 277.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, रेडियस हाइट देकर है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई में 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6, रेडियस का स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई, और हाइट है 5।
सो 7 1 जार 7, 7 0 0, 7 के ये डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 7 8 जार 56, फिर 8 5 जार 40, 40 और 40 और के बीच में 4 और 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट आने वाला है, इसलिए ये 4 ही रहेगा। देखो समझ में आ रहा है ना, मैं कभी कभी कैसे थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से कम कम एक्सप्लेनेशन पे ला रहा हूँ मैं, है ना। आपको कैलकुलेशन इजी जाना चाहिए, ये बात याद रखो, कैलकुलेशन फास्ट में होना चाहिए, तभी मैथ का बेनिफिट आपको पूरी तरह से मिलेगा। से बस दिमाग की जो चक्री है वो घूमते ही रहनी चाहिए, ये बात याद रखो। जैसे कि मैं 8 5 जार 40 करूँगा तो ये 40 हो गया, और यहाँ पर एक डेसिमल है ना, तो एक डेसिमल यानी कि 4 ही होगा वो, है ना। अब 4 से 4 को तो मैं अभी ये 22 को लिख देता हूँ, इसका आंसर 4 आया था, मल्टीप्लाई बाय ये 5.6 है। ओके, फिर मैं ये 5.6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 22 में लिख दूंगा अभी जैसे कि वैसे। 4 6 जार 24, 2 कैरी, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, और एक के बाद डेसिमल पॉइंट है इसलिए एक के बाद डेसिमल पॉइंट दे दिया मैंने। फिर 22.4 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 22.4 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 22 से, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, यहाँ पर 0 लूँगा मैं, वैसे ही 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, देखो वही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, इसलिए 8 4 4 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वैसा दिया था। 8 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और 4 जैसे कि वैसे, और कितने डेसिमल के बाद है, एक, ये दे दो एक डेसिमल के बाद। सो 492.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा आंसर रहेगा। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नीचे आ रहा हूँ मैं, ये है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद ही इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब आयरन की रॉड बनानी है, तो ये है आयरन की रॉड, है ना, ऐसी रहती है ना, और लेंथ है उसकी 90 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है ना। तो इसमें कितना आयरन लगेगा? अब आयरन कितना लगेगा? जितना उसका वॉल्यूम रहेगा। आयरन समझ में, वॉल्यूम जितना रहेगा उतना ही। सो हेंस हम एक काम करेंगे, पहले तो डायमीटर का रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायमीटर नहीं चलता, हमको रेडियस चलता है। सो रेडियस ऑफ रॉड, रेडियस ऑफ रॉड क्या रहेगी? डायमीटर का हाफ, डायमीटर है 1.4, तो 1.4 का हाफ 0.7 सेंटीमीटर रहता है। आप सॉल्व करके देख सकते हो, 0.7 ही आएगा। ओके, और अब जितना आयरन का वॉल्यूम उतना ही रॉड का वॉल्यूम, इसलिए आयरन नीडेड लिखता हूं मैं, आयरन नीडेड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड। कितना आयरन लगेगा ये कैसे पता चलेगा? जितना उसका वॉल्यूम रहेगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलिंड्रिकल भी लिख देता हूँ मैं, सिलिंड्रिकल रॉड। रॉड सिलिंड्रिकल ही रहती है, जैसे कि ये पेंसिल जिससे लिख रहा हूँ मैं, ये पेन जिससे लिख रहा हूँ, ये सिलिंड्रिकल ही है ना। सो सिलिंड्रिकल रॉड भी रहेगी। सो इसलिए सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। चलो हो जाओ शुरू। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस 0.7, 0.7 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, कहाँ गई हाइट? 90। ओके, सो 22/7 इंटू 0.7 का स्क्वायर, 0.7 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 90, फिर से
22 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 7 है, 7 1 जार 7, 7 0 0, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 7 1 जार 7, 0.1 आया। और 0.1 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 9 आएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो 1 0 0, 1 9 जार 9 हो गया। और ये एक डेसिमल छोड़ के है तो एक डेसिमल छोड़ के 9 ही आएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 9, और ये मल्टीप्लाई बाय 0.7। फिर से 9 2 जार 18, 1 कैरी, 9 2 जार 18 प्लस 1, 19 इंटू 0.7, सो 198 मल्टीप्लाई बाय 0.7। सो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से तो मल्टीप्लाई करके 0 0 ही आने वाले हैं सब, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। सो 7 से ही करूँगा मैं, 7 8 जार 56, 5 कैरी, 9 7 जार 63, 63 प्लस 5 68, 6 कैरी, फिर 7 1 जार 7 प्लस 6 13, सो 1386 आंसर आया। एक डेसिमल छोड़कर है इसलिए एक डेसिमल, 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर रहेगा 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हेंस आयरन नीडेड, कितना आयरन लगेगा, 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना आयरन लगेगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर इसका तो एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन 3 देखेंगे हम। How much water will a tank hold if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter? एक वाटर की टैंक है, इस टाइप से ही रहेंगी, और इसमें कितना पानी भर सकता है अगर उसकी डायमीटर है 1.6 मीटर, ये है डायमीटर 1.6 मीटर की, और उसकी डेप्थ है 0.7 मीटर, ये है उसकी डेप्थ 0.7 मीटर। इसको आप हाइट कहो और इसको आप डायमीटर कहो डी, है ना। तो डायमीटर तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए रेडियस, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी रेडियस पहले हम वैल्यू के हिसाब से हम निकाल लेंगे, है ना। तो डायमीटर के लिए रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर है 1.6, सो 1.6 अपॉन 2, सो ये 0.8 आएगा, है ना। देखो 1.6 डिवाइडेड बाय 2, 2 0 0, 1 बचा, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 6 आए नीचे, 2 8 जार 16, ठीक है, आ रहा है समझ में। सो इसलिए 0.8 आता है, सो ये आएगा 0.8 मीटर। और हाइट तो देकर ही है, डेप्थ मतलब ही हाइट अपने लिए 0.7 मीटर की हाइट है। और बस जितना इसका टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बैठेगा ना इसमें, समझ में आ रहा होगा ना आपको। वॉल्यूम कितना, जितना पानी बैठेगा, तो वही तो पूछा है हमको। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, कितना पानी बैठेगा जितना वॉल्यूम रहेगा। और टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर, है ना। तो बस वही फॉर्मूला लगा लो, पाई आर स्क्वायर एच वाला, पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स देखो रेडियस का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर इंटू हाइट मीन्स 0.7। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 का स्क्वायर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और ये तो 0.7 था ही। फिर 7 1 जार 7, 7 0 0, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, 7 1 जार 7। फिर ये है 22 मल्टीप्लाई बाय
0.8 इंटू 0.8, 8 का स्क्वायर 64, कितने डेसिमल है 2, सो 1 2, 0.64 इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब मैं 0.64 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.64 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 से, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, 12 कैरी 1 कैरी आया, 2 0 0 प्लस 1 1 आया। यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, प्लस करूँगा मैं 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 1 जैसे कि वैसे। कितने डेसिमल छोड़कर है 2, तो दे दो 2 छोड़कर, सो 14.08 ये आंसर है, 14.08 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.1 है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 से, ठीक है, सो 8 1 ज़ार 8, 1 0 0, 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, कितने डेसिमल है 1 2, यहाँ पर 2 डेसिमल, यहाँ पर 1 डेसिमल, 2 प्लस 1 3, सो 1 2 3, 1.408, 1.408 क्यूबिक मीटर ये हमारा आंसर रहेगा। बट क्यूबिक मीटर ये तो उसका वॉल्यूम है, इसको हमको लीटर में करना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी हम किस में काउंट करते हैं, लीटर में। ये थोड़ी हम ऐसा थोड़ी गिनते हैं, तुम कोई दुकान पर जाते हो तो ये बोलते हैं क्या कि भाई 1 क्यूबिक मीटर दूध दो, मिल्क चाहिए भाई, नहीं, तुम क्या बोलेंगे 1 लीटर मिल्क दो, तो इसलिए ये लीटर में चाहिए, तभी तो उतना पानी कितना बैठेगा लीटर में। और 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। सो इसको 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड लिखेंगे, यानी कि यही 1.408 डिवाइडेड बाय 1000 क्या होगा, ये लीटर होगा। यानी कि अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, इसकी बात कर रहे हो ये लीटर की, हाँ, और इसका ही मतलब क्या है 1408 लीटर। अब इसको समझाना कैसे आपको कि देखो 1 क्यूबिक मीटर है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब डिवाइडेड बाय 1000 लीटर है वो, तो इसको ये डिवाइड नहीं करना है, नहीं तो ये 0.00 में आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ये इसको अगर मैं 1000 से 0 डिवाइड करूँ तो 0 आएगा। इसका मीनिंग ये था कि अब क्यूबिक मीटर, और ये है उसका फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर मैं क्यूबिक मीटर ही लिखता हूँ, क्यूबिक मीटर। सो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मिलेगा लीटर, तो इसलिए ये है हमारा आंसर। सो हेंस द टैंक कैन होल्ड इज इक्वल्स टू लीटर वाटर, इतना पानी उसके अंदर बैठेगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो और उसको सॉल्व करके देख सकते हो खुद के हिसाब से। उसके बाद मेरे हिसाब से तो लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कि क्वेश्चन 4th है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25। सिलेंडर है, ऐसे ही होता है सिलेंडर, इसका सरकमफरेंस देकर है और हाइट देकर है। पहले मैं हाइट ले लेता हूँ, यह है हाइट 25 सेंटीमीटर। और अब आते हैं हम सरकमफरेंस पे, सिलेंडर का सरकमफरेंस है 132। अब देखो एक बात याद रखो आप, सरकमफरेंस मतलब क्या है, ये घुमाकर कितना है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया मेरे पेंसिल पर, ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है। अब मैं घूमकर अगर वापस आऊं, यानी यहां से इस टाइप से मैं इस पर मार्किंग कर रहा हूं,
ठीक है, तो ये हो गया इसका सरकमफरेंस। और ये किस में है? सर्कल में। देखो ना सर्कल दिख रहा है ना एक छोटा, तो सरकमफरेंस क्या रहता है? 2πr। ओके, आप समझ में आ ही रहा होगा आपको। सो हेंस सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। और सरकमफरेंस देकर है 132 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 ही लेंगे पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू तो हमको पता नहीं। और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही इतनी झंझट हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइट भी पता है हमको, रेडियस अगर पता चल गई तो फिर कुछ भी पूछो, है ना, तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। सो ये 7 इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 132 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 2 और 22 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाने के बाद डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड में ये है हमारी रेडियस। सो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, बचे 1, 2 6 जार 12, 22 1 जार 22, 22 3 जार 66 होता है, और 7 3 जार 21 इज इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस मिल गई हमको 21, और हाइट तो हमको पता ही थी कि 25 सेंटीमीटर, और ये दोनों भी वैल्यू अगर पता है तो अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। सो हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h। सो 22/7 पाई की वैल्यू लिए हमने, रेडियस का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21, और हाइट तो है 25, है ना। सो 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, फिर 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 22 3 जार 66, मल्टीप्लाई बाय 25 1 जार 25, 2 कैरी, 25 2 जार 50, 50 प्लस 2 52, और अब 525 को हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे। 525 मल्टीप्लाई बाय 66, 6 5 जार 30, 3 कैरी, 6 2 जार 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 5 जार 30 प्लस 1 31, 0 लूँगा मैं इधर, और ये 6 से ही मल्टीप्लाई है इसलिए यही आंसर आने वाला है, क्योंकि अभी हमने 6 से ही मल्टीप्लाई किया। तो ये 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। सो 0 प्लस 0 5 लिख रहा था मैं, 0 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4, 3 जैसे के वैसे। सो 34,650 वॉल्यूम हम कभी भी क्यूबिक में लिखते हैं। सो क्यूबिक सेंटीमीटर है हर जगह पर, इसलिए सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसको हमने इजीली सॉल्व कर दिया। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो, पैसे वगैरह कुछ भेज सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि 8th 9th 10th के मैथ और साइंस के वीडियो रेडी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।